सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वाड चैनल। इस वीडियो में हम आपको कारगिल वॉर से जुड़े 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो हर भारतीय को पता होने चाहिए, और ये फैक्ट जानने के बाद आपका इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कारगिल वॉर 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल जिले में लड़ा गया था। 8 मई 1999 को पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों की घुसपैठ के बाद इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। इंडियन आर्मी ने इस लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 26 जुलाई 1999 को कारगिल में तिरंगा लहराकर इस लड़ाई की समाप्ति की थी। और देश भर में कारगिल वॉर की जीत की खुशी में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वॉर से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आप इंडियन आर्म फोर्सेस पर गर्व महसूस करेंगे। कारगिल वॉर दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड में लड़ी गई जंग में से एक है। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी के 527 जवान शहीद हुए और 1363 जवान घायल हुए थे। ऑपरेशन विजय की रिस्पॉन्सिबिलिटी करीब 2 लाख सोल्जर्स को सौंपी गई थी और मेन बैटलफील्ड कारगिल द्रास सेक्टर में करीब 30,000 सोल्जर्स मौजूद थे। इंडियन आर्मी की कार्रवाई के दौरान मारे गए घुसपैठियों की तलाशी ली गई तो उनके पास पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड निकले थे। कारगिल वॉर के दौरान मारे गए ज़्यादातर जवान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, जो पहले पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करती थी, जिसे 1999 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान की रेगुलर रेजिमेंट में बदल दिया गया था। कारगिल वॉर में पाकिस्तान के 357 सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन अनकन्फर्म फिगर्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की कार्रवाई में 3000 के आसपास सोल्जर्स की जान चली गई थी। इंडियन आर्मी ने लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स और मुजाहिदीन के रूप में पहाड़ियों पर कब्जा जमाए आतंकियों को मार गिराया था। आईएसआई के पूर्व अधिकारी शाहिद अजीज ने भी माना था कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स भी शामिल थे। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर उर्दू डेली में छपे एक बयान के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इस बात को माना था कि कारगिल वॉर पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक ट्रेजेडी साबित हुआ था। पीएम नवाज ने इस बात को भी माना कि इस वॉर के दौरान पाकिस्तान ने 2700 से ज़्यादा सोल्जर्स खो दिए थे। रेड क्रॉस के मुताबिक वॉर के दौरान पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में करीब 30,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और इंडियन इलाकों में भी करीब 20,000 लोगों पर इसका असर पड़ा था। कारगिल सेक्टर में लड़ाई शुरू होने से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने 28 मार्च 1999 को एक हेलीकॉप्टर से एलओसी पार की थी और इंडियन साइड में करीब 11 किलोमीटर अंदर एक जगह पर रात बिताई थी। मुशर्रफ के साथ 80 ब्रिगेड के मौजूदा कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने जिक्रिया मुस्तकार नामक स्थान पर रात गुजारी थी। कारगिल वॉर शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने 1998 में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कारगिल वॉर दुनिया की उन लड़ाइयों में से एक है जो 2 न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच लड़ा गया था। कई लोगों का कहना था कि कारगिल की लड़ाई उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि हालात को देखते हुए मुशर्रफ ने न्यूक्लियर वेपन्स तक को इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान आर्मी कारगिल वॉर को 1998 से अंजाम देने की फिराक में थी, जिसके लिए पाक आर्मी ने अपने 5000 जवानों को कारगिल पर चढ़ाई करने के लिए भी भेजा था। कारगिल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को पहले इस ऑपरेशन की खबर नहीं दी गई थी, लेकिन जब इस बारे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को बताया गया तो उन्होंने इस मिशन में पाक आर्मी का साथ देने से मना कर दिया था। इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल वॉर के दौरान MiG-27 और MiG-29 फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया था। MiG-27 की मदद से उन जगहों पर बम गिराए गए जहां पर पाक सोल्जर्स ने कब्जा जमा लिया था। इसके अलावा MiG-29 कारगिल वॉर में बेहद अहम साबित हुआ था, क्योंकि इसकी मदद से कई जगहों पर R-77 मिसाइल्स दागी गई थी। 8 मई को कारगिल वॉर शुरू होने के बाद 11 मई से इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी की मदद करना शुरू कर दिया था। इस वॉर के दौरान एयरफोर्स के करीब 300 एयरक्राफ्ट उड़ान भरते थे। कारगिल की हाइट सी लेवल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है।
ऐसे में विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता था। ऐसी ऊंचाई पर हवा की डेंसिटी 30% से कम होती है। इन कंडीशंस में पायलट का दम प्लेन के अंदर ही घुट सकता है। कारगिल वॉर के दौरान आर्टिलरी से 2,50,000 गोले और रॉकेट फायर किए गए थे। 300 से ज़्यादा तोप, मोटार और रॉकेट लॉन्चरों से रोज करीब 5,000 गोले फायर किए जाते थे। लड़ाई के महत्वपूर्ण 17 दिनों में रोजाना हर आर्टिलरी बैटरी से एवरेज 1 मिनट में 1 राउंड फायर होता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने अपने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज़्यादा बमबारी की थी। तो ये थे कारगिल वॉर से जुड़े 10 अमेजिंग फैक्ट्स। हमारे इस वीडियो के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।